क्या कहेंगे, परिणाम पक्ष में है कि विपक्ष में है, क्या कहेंगे? अभी देखो मतलब कह सकते हैं, क्या कहेंगे, परिणाम आने वाले हैं? उम्मीद से आकाश थंभा है और हमें विश्वास है कि जनता की जीत होगी। मतलब कह सकते हैं गुना की विधानसभा में क्या सीट लगभग आने का आपको अभी भी विश्वास है? गुना की 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ऐसा अनुमान लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और एक अनुमान लगाते हुए कि गुना की विधानसभा की 4 सीट अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अभी भी उम्मीद है, क्या कहेंगे? हमें तो उम्मीद है पूरी कि गुना की 4 विधानसभा हम जीत रहे हैं, बस थोड़ा गड़बड़ ना करे दे। मतलब कह सकते हैं गड़बड़ से क्या संदेशा है? पेटी के नंबर कुछ और है और कुछ और जो पेटी खुलवा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है ईवीएम में थोड़ा गड़बड़ किया है, ऐसा कहेंगे? बिल्कुल ऐसा कहेंगे क्या ईवीएम में गड़बड़ है? बिल्कुल गड़बड़ है। मतदान क्रमांक 64 में जो मशीन थी जिसमें वोट डले थे उसका नंबर था 330 और जो यहाँ पर गिनती के लिए आई उसका नंबर था 630। तो मतलब कह सकते हैं अब आप शिकायत करने वाले हैं क्या चुनाव आयोग से? हमने शिकायत करेंगे क्या? हमने आपत्ति की है। आपत्ति की है? हमारी आपत्ति को यहाँ पर कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कारण है? हमने उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो प्रोसाइडिंग अधिकारी था उससे लिखने में त्रुटि हो गई। तो मतलब कह सकते हैं ऐसा अंदाजा लगाते हुए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसी के कारण यहाँ पर कांग्रेस का वो परिणाम नहीं निकल रहा है जो एग्जिट पोल में आया था, ऐसा कहेंगे क्या? क्या कहेंगे, एग्जिट पोल में गड़बड़ी है क्या? नहीं साहब, चोरों को चोरी दिखती है, हम तो ईमानदार है, ईमानदारी से काम हो रहा। चोरों को चोरी दिखती है कि चोर हैं। अच्छा, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर चोर नहीं है, सभी का अपना अपना पक्ष है। कांग्रेस ईवीएम पे नाम लगाती है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूरा 4 सीटें बीजेपी जीतेगी, 4 सीटें। क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे नाम लगाती है, किसका क्या कारण है? ईवीएम पे नाम लगाती है कांग्रेस पार्टी। झूठी बातें हैं, मन का वहम है और कुछ नहीं है, ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं है, सब ईमानदारी से काम हो रहा है और ये तो लहर चल रही है मोदी जी की और कुछ नहीं है। यहाँ पर मोदी जी की लहर चलते हुए क्या कहेंगे, मोदी जी की लहर है क्या? एग्जिट पोल में जो बताया गया था उसके हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार आ रही थी, कांटे की टक्कर थी। हमारा कहना यह है कि सीट नंबर 8 पर जो पोलिंग नंबर 64 की मशीन जिस पर वोट डले उसका नंबर था 330 और यहाँ पर काउंटिंग के लिए जो मशीन आई उसका नंबर था 630। अच्छा, मतलब कहते हैं जो मशीन थी वो मशीन नहीं दिखी, उसकी जगह मशीन आपको चेंज दिखी। मतलब कह सकते हैं संदेह है, संदेह को सरकार को दूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मतदान है एमपी के लिए, यहाँ की जनता के लिए। क्या कहेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, एक संदेह है क्या? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, एक भ्रम है, ऐसा कह सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ उनकी बात काटने के लिए, कोई गलत काम, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो जनता ने खुल के वोट दिया है क्या? बिल्कुल खुल के दिया। मतलब ये भी जो एग्जिट पोल आए उनमें तो कुछ और बताया जा रहा था। नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई भी बात। तो फेल हो गए हैं क्या एग्जिट पोल? नहीं, कोई फेल नहीं हुआ। पर क्या कारण है? उसमें तो 130 140 बता रहे थे कांग्रेस के लिए। नहीं, कांग्रेस तो यार आने ही नहीं थी यार, कांग्रेस आने ही नहीं थी। कांग्रेस तो जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर रही थी, फिर आना क्यों नहीं? कुछ भी करती रहे यार, वो तुम समझ रहे हो यार, वो आज कैसा आदमी है, वो उसकी छवि देखो, उसकी मानो जिंदगी घूम रही यार उसकी वजह से। किसकी बात कर रहे हैं? मोदी की वजह से। मोदी जी की वजह से उन्होंने जिंदगी दे दी है, पूरी जिंदगी। तो उनको 15 साल ही हुए हैं, मतलब सरकार को, उनको 15 साल हुए हैं सरकार को संभालते हुए, जिंदगी कहाँ से देती है? अरे यार 15 साल से ही उनकी जिंदगी, और क्या जिंदगी कितनी होती है आदमी की? कम से कम 30 साल। वो तो कह रहे हैं 50 साल तक सरकार में रहूंगा। तो रहेगा, रहेंगे, जिएगा जब तक। अच्छा, जिएंगे जब तक यहाँ पर सरकार में रहेंगे। लोगों की अपनी अपनी राय है, यही राय जानने के लिए आज मैदान में उतरा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी का जादू है, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? सरकार के काम पर वोट दिया है, मोदी जी का काम अच्छा है। मतलब आप बताइए, सरकार के काम पे वोट दिया है, फिर बमौरी में मंत्री जी क्यों हार रहे हैं? सरकार के काम पर वोट दिया है, बमौरी में मंत्री जी क्यों हार रहे हैं? बमौरी में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन पूरे बमौरी में सरकार ने काम नहीं किया है क्या? भाजपा की हो रही है बमौरी पूरे मध्य प्रदेश में। पंचायत मंत्री थे, काम नहीं किया है क्या बमौरी में? वो उनका गृह क्षेत्र था, वहाँ से इतना हार का मार्जिन क्यों आ रहा है? इसलिए तो हारे वो। क्यों हारे हैं?
काम नहीं किया है। काम नहीं किया होगा। है मतलब कह सकते हैं आप भले ही हो काम नहीं किया है, काम नहीं किया है तो जनता औकात फेंकेगी। बिल्कुल सही बात। क्या कहेंगे मंत्री जी ने काम नहीं किया है क्या? कौन जवाब देगा? क्या कहेंगे? कौन जवाब देगा? मंत्री जी ने काम नहीं किया है क्या? कांग्रेस किस उद्देश्य से आई? मंत्री जी ने कार्य किया है। कार्य किया है। कांग्रेस के कुछ अपशिष्टगण हैं जो जनता में कुछ असामाजिक तत्व फैला रहे हैं जिससे जनता पे गलत असर पड़ रहा है। इस कारण से तो वो तो मंत्री जी है, कानून के जरिए उनको सबक सिखा सकते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मंत्री जी के कार्यकर्ता एक भ्रम फैला रहे हैं? ऐसा कहेंगे? अरे ऐसा हम नहीं कह रहे। तो फिर कुछ अफवाहें उड़ाई हैं ऐसी झूठी उनके खिलाफ। तो अभी जीत रहे हैं क्या? जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? अभी भी आपको विश्वास अभी भी विश्वास है जीतेंगे। क्या कहेंगे? अभी भी विश्वास है मंत्री जी जीतेंगे? बीजेपी के सरकार से बात करिए आप। बताइए, अभी भी विश्वास है मंत्री जी जीतेंगे क्या? नहीं जीतेंगे। क्या कारण है मंत्री जी के हार का? उनके कारनामे परिणाम गलत है, मतलब फिर ईवीएम पे बात आ जाएगी। कारनामे गलत है। कारनामे गलत है। क्या कहेंगे? मंत्री जी के कारनामे गलत है, उसका परिणाम मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ का वो गलत नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है। ऋषि भैया के पिताजी भी पूर्व में मंत्री रहे हैं और लगातार वो सक्रिय हैं। पिछले 5 वर्षों से 2 बार वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी वो सक्रिय रहे, तो उनका परिणाम उनको आज मिल रहा है। और अभी मतगणना चल रही है, आगे कुछ भी हो सकता है। अभी भी उम्मीद है उम्मीद मंत्री क्यों जी नहीं निकल है? सकते हैं। लेना लाज रखेंगे और आगे उम्मीद है हमको पुनः मतदान हो सकता मंत्री है जी पक्ष में। वापस उभर के आ जाएंगे मंत्री जी उभर के आ भी सकते हैं और हार भी ऋषि सकते भैया हैं। भी लगातार 5 वर्षों से सक्रिय रहे, 2 बार चुनाव हारे, वो भी भाजपा में मंत्री रहे उनके पिताजी। और युवाओं का थोड़ा ऐसा दौर है, तो उस चक्कर में अभी मतदाता कहीं ना कहीं तो मतलब कह सकते हैं मंत्री जी की गलती नहीं है, ये ऐसा कहेंगे आप? व्यक्ति मंत्री जी की गलती कतई नहीं है, वो तो समर्थक कभी कभी होते हैं जिनकी वजह से ऐसा सामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल जाता है। उस कारण से ये मतदान विपक्ष में होता है और विशेष व्यक्ति विशेष की कोई गलती नहीं होती है। देखिए काफी लंबे समय के बाद उनको टिकट मिला था, तो मंत्री जी असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल नहीं कर पाए क्या? पता नहीं चलने के कारण नहीं हो पाता। पता नहीं चला पाए, मंत्री जी होकर पता नहीं चला पाए। यहाँ पर क्या कहेंगे? मंत्री जी की जो छवि बता रहे हैं उसका कारण है कि जनता नाराज है। मंत्री जी पहले से ऑलरेडी कांग्रेस में थे, जिसके बाद में उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के खेमे में पलटी मारी है। और पुणे तौर से देखा जाए तो बमोरी में एक काफ़ी वर्चस्व लेके युवा चेहरे को देखते हुए कांग्रेस के कब्जे में ये कारण बदलाव का कारण है जी। मंत्री जी के विकास को नहीं देखा है लोगों ने। नहीं विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, उसी का परिणाम है। विकास नहीं हुआ है, उसी का परिणाम है। मंत्री जी को ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्या कहा है? उनका गृह क्षेत्र था, उन्होंने विकास नहीं किया। हमारी तो प्रियंका दीदी जिंदाबाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोगों के अपने अपने नेता हैं और अपने अपने नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बहुत बहुत